हे गाइस, व्हाट्स अप। देखो आज का लेक्चर हमारा बायोमोलिक्यूल्स में अगेन एक छोटा सा लेक्चर है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है आपके एग्ज़ाम के लिए। एंड जैसे आपको याद होगा कि हम बात कर रहे थे फ्रक्टोज के बारे में, तो फ्रक्टोज का ये तीसरा लेक्चर है जिसमें मैं आपको बताऊंगा हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज के बारे में, कि हावर्थ स्ट्रक्चर बनता कैसे है और हावर्थ स्ट्रक्चर को बनाने का पर्पस क्या है, राइट। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जब हम उसको रिंग के फॉर्म में ना बना करके एक हेमीएसिडल स्ट्रक्चर के जैसा हम बनाते हैं, यानी स्ट्रेट साइक्लिक, तो उससे फिर उसका हावर्थ का क्या रिलेशन है, तो पहले हम वही करते हैं। तो हमारा जो सेकेंड कार्बन है वो है इस तरह से OH के फॉर्मेट में, और जो फर्स्ट कार्बन है वो है आपका CH2OH के फॉर्म में। ये है आपका तो ये हो गया आपका फर्स्ट कार्बन, ये हो गया आपका सेकेंड कार्बन। जो थर्ड कार्बन था, रिमेंबर, वो कुछ इस तरीके से मैं पहले लगाता हूं। सो 1 2 3 4 5 एंड जो लास्ट वाला था, अगर आपको याद हो तो इट वाज अगेन इन द फॉर्म ऑफ CH2OH। तो फर्स्ट कार्बन भी एक आयरल है और ये लास्ट कार्बन भी हमारा एक आयरल है, यानी 6 कार्बन भी। बाकियों पे क्या था कि यहां पर हमारे पास H है और लेफ्ट हैंड साइड में OH है, और बाकी सब में OH क्या है, राइट हैंड साइड पे है। तो ये था आपका स्ट्रक्चर। लेकिन हमने इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे किया था, तो उस पर अगर आप कॉन्सेंट्रेट करोगे तो पता चलेगा ये जो फिफ्थ कार्बन है ये सेकेंड कार्बन के साथ एक साइक्लिक रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो रिंग कुछ इस तरीके से हमारा बनता है, और बीच में यहां पर क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये है हमारा पेंटासाइक्लिक रिंग। व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड योर पेंटा, ध्यान देना, पेंटासाइक्लिक रिंग। और ये रिंग किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑफ फ्रक्टोज की बात कर रहा है। ये है हमारा फ्रक्टोज, राइट। फिर आपको बताया गया था कि अगर आपका OH राइट हैंड साइड में है तो ये आपका अल्फा फॉर्म है। ये क्या है? ये है आपका अल्फा। अगेन ये क्या नाम है, D सीरीज का है, तो अल्फा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ये था, और ये पेंटासाइक्लिक है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि इससे हम हावर्थ स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। और जब आपको आप ये अच्छी तरह समझ जाओगे, फिर आपको बताऊंगा कि हावर्थ स्ट्रक्चर बनाने का लॉजिक क्या है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कुछ इस तरीके से आपको एक रिंग बनाना है। अब ये रिंग जो है, इसका जो फर्स्ट वाला जो कार्बन है, ये एक्चुअली कार्बन नहीं है, ऑक्सीजन है। बाकी यहां पे आप क्या करोगे, वर्टिकल लाइन आप खींच दो सभी जगह पे एक एक वर्टिकल लाइन खींचो कुछ इस तरीके से। अच्छा, रिमेंबर आप क्या करना था, ये यहां से आपको सब कुछ आसानी से पता चलेगा। जो भी चीजें इस स्ट्रक्चर में आपको राइट हैंड साइड में दिख रही है, उसको आपको क्या करना है, नीचे लगाना है। तो अगर हम इस सेकंड कार्बन का देखें तो CH2OH जो कि लेफ्ट में है, तो इसलिए हम इसको ऊपर लगाएंगे। तो CH2OH जो कि फर्स्ट कार्बन था वो हमारा ऊपर लग गया, लेकिन दूसरी तरफ OH है, इसलिए हम इसको नीचे लगाएंगे। अगेन दूसरे कार्बन पे आते हैं, तो यहां राइट हैंड साइड में H है, नीचे लगाएंगे, और OH को हम अंदर लगाएंगे। फिर थर्ड पे आते हैं, तो थर्ड पे हमारे पास अगेन H राइट में है, तो इसीलिए हम इसको OH में लगाएंगे। यानी जो भी स्ट्रक्चर इस रिंग के अंदर आ रहा है वो नीचे लगाएंगे, और जो उस तरफ आ रहा है बाहर लगाएंगे। अब आते हैं हमारे लास्ट कार्बन पे जिसमें CH2OH है, तो वो आपका बाहर हो जाएगा, राइट। मैं इसको कुछ ऐसे लिख देता हूं, CH2OH। तो ये है आपका 6 कार्बन। रिमेंबर ये 6 कार्बन है, और 6 कार्बन के साथ एक H भी आएगा जो कि 5th कार्बन पे लगा हुआ है। तो ये हमने एक स्ट्रक्चर बनाया। अब इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं और क्यों बोलते हैं उसको ध्यान देना। दिस इज कॉल्ड योर अल्फा डी। और क्योंकि ये लीवो रोटेटरी है, तो आप इसमें फ्रक्टोज भी माइनस का साइन भी लगा सकते हो। तो ये है आपका अल्फा डी लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज। अब इसमें और अगले में क्या करना है, जब आप बीटा बनाओगे, ध्यान से देखना, पहले मैं नाम लिख देता हूं, फिर आप स्ट्रक्चर को ट्राई करना। जब आप बीटा बनाओगे तो बीटा अगेन माइनस एंड देन फ्रक्टोज। तो इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए क्या करना है, राइट। जो हमारा फर्स्ट कार्बन है
उसके ग्रुप को आपको इंटरचेंज कर देना है, यानी CH2OH को ऊपर से नीचे कर देना है और OH को नीचे से ऊपर कर देना है, बाकी सब कुछ को एज इट इज छोड़ देना है। तो मैं अगेन एक रिंग बना रहा हूं, ये हो गया हमारा ऑक्सीजन, इस पे ध्यान दो, और फिर उसके बाद ये अगेन कुछ इस तरीके से, और ये हमने एक और यहाँ पे रिंग बनाया। अब यहाँ पे ध्यान देना, अगेन आपको वर्टिकल लाइंस खींचने हैं, वर्टिकल लाइंस खींचने यहाँ पर, और इस वर्टिकल लाइन में पहले आप फर्स्ट पे ध्यान दो, जहां पहले CH2OH था अब उसकी जगह पे आप OH लगाओगे, OH, और CH2OH को आप कहां लगाओगे, नीचे लगाओगे, राइट। फिर सेकेंड कार्बन पे आपको कोई चेंज नहीं करना, यानी आपको यहां पर आपको H लगाना है और OH को अंदर लगाना है। फिर अगले वाले में भी कोई चेंज नहीं करना, OH एंड देन दिस इज गोइंग टू बी H हियर। सिमिलरली यहां पे H होगा और ये लास्ट वाला हमारा CH2OH के फॉर्म में, राइट। तो ये वाला स्ट्रक्चर हमारा क्या है, बीटा डी लीवोरोटेटरी फ्रक्टोज। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स में कि इन दोनों में क्या फर्क है और क्या क्या बातें इसमें आप याद रखोगे। सबसे पहली बात, इसका जो ये जो कार्बन है, यहां पे ध्यान से देखो, जो सेकेंड कार्बन है, ये जो आपका सेकेंड कार्बन है, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, सेकेंड कार्बन आपका एनोमेरिक कार्बन है। तो मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं कि ये है आपका एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन। तो ये है आपका एनोमेरिक कार्बन। अब एनोमेरिक कार्बन क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि वो कार्बन या वो कार्बन जिसका कोई एक कार्बन किसी स्ट्रक्चर में जहां पे कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेज हो, दैट कार्बन इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। तो ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन एनोमेरिक था, फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन एनोमेरिक है। क्या फर्क है, जहां एक में आप CH2OH ऊपर देख रहे हो, यहां CH2OH नीचे है, OH यहां नीचे है, जबकि यहां OH क्या है, ऊपर है। इसका मतलब ये वाला जो हमारा कार्बन है, ध्यान से देखोगे, ये भी हमारा क्या है, एनोमेरिक कार्बन है। ठीक है, आप उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ रहा है, इनकेस नहीं तो मैं इसको मेंशन कर देता हूं। ये है हमारा एनोमेरिक कार्बन। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो दोनों हमने स्ट्रक्चर बनाया, जो उम्मीद करता हूं कि अल्फा और बीटा फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज आप अच्छी तरह समझ जाओगे, तो फिर क्वेश्चन उठता है कि इस स्ट्रक्चर को बनाने का लॉजिक क्या था। अब इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं कि इनको बनाने के पीछे क्या रीजन। यहां पे मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ध्यान देना, हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, और वो स्ट्रक्चर है ये वाला। अब यहां पर क्या है, एक डबल बॉन्ड है और यहां पर भी एक डबल बॉन्ड है, और यहां पर हमारे पास ऑक्सीजन है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्यूरान, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्यूरान। अब ये जो फ्यूरान है, अगर आप इसको देखो तो 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन, यानी ये भी क्या है, एक 5 मेंबर रिंग है। ये भी क्या है, एक 5 मेंबर्ड रिंग है, जिसमें 4 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। इसमें क्या है, 4 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन है। तो इसीलिए इसको हम 5 मेंबर्ड रिंग बोलते हैं। तो फ्यूरान को अगर देखें तो स्ट्रक्चरली ये जो दोनों हमने बनाया, अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज, ये फ्यूरान से एनालॉजिकली सिमिलर है। इसीलिए इनको फ्यूरानोज स्ट्रक्चर भी कहते हैं, या आप इनको एक और नाम दे सकते हो, इसको आप लिख सकते हो दोनों को फ्रक्टोफ्यूरानोज, फ्रक्टोफ्यूरानोज, राइट। इस वाले का नाम आप दोगे अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज, और इसका नाम, यानी ये मैं कॉमन नाम लिख रहा हूं जो दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चर फ्यूरान से एनालॉजिकली सिमिलर है, इसीलिए इन दोनों स्ट्रक्चर को बोला जाता है फ्रक्टोफ्यूरानोज। टिपिकली इसको बोलेंगे अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज और इसको बोलेंगे बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज, राइट। तो ये सारी चीजें थी हमारे फ्रक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर में, हावर्थ स्ट्रक्चर में। अब एक और इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग का डेवलपमेंट क्यों हुआ था। कल मैंने बताया था, फिर भी रिपीट कर रहा हूं, बिकॉज फ्रक्टोज के अंदर सेकेंड कार्बन पे कीटोन ग्रुप है। तो जहां पर कार्बोनाइल कार्बन है
वहां से मैक्सिमम फिफ्थ कार्बन पे जाकर के ही ये रिंग बन सकता है। जबकि एल्डिहाइड में क्या था, ग्लूकोज में क्या था, फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड था, तो इसलिए वो 6 मेंबर्ड रिंग बना था। याद रखना, इसके 2 कार्बन फर्स्ट और 6 बाहर है, राइट, जबकि रिंग में सिर्फ 4 कार्बन है। और ये आपने अच्छी तरह से, उम्मीद करता हूं, क्लियर कर लिया। ठीक है, इसको स्टडीज करो एंड प्रैक्टिस करो। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक बार 2 बार आप प्रैक्टिस करो, रिपीट करके देखो, एंड डेफिनेटली यू गोइंग टू गेट इट द वे यू वांट, राइट। तो इस लेक्चर को यही खत्म करते हैं और फिर मिलता हूं आपको अगले लेक्चर में, जिसमें बायोमोलिक्यूल्स के अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे, राइट। सो आई वुड से थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।